सुख तो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, लेकिन सुख को तुम बाहर ढूंढते हो। सुख पैसे से मिल जाता, दुनिया का सारा सुख रतन टाटा खरीद कर स्टोर कर लेते, हमारे तुम्हारे लिए बचता ही नहीं, क्योंकि हमारे तुम्हारे पास है क्या? कितना महंगा मिलता है। मुकेश अंबानी टोटल टेंडर डाल देता सुख का, तुम पीछे खड़े रह जाते। लेकिन नहीं, पैसे से सामान मिलता है, वस्तुएं मिलती है, पैसे से मकान बनता है, पैसे से जीवन निर्वाह की व्यवस्था होती है, लेकिन पैसे से सुख का कोई रिश्ता नहीं है। सुख जब आपके मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जल जाता है, दुख का अंधकार दूर हो जाता है, फिर जो शेष बचता है वो सुख ही होता है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। धनवान बनो, लेकिन धनवान बनकर यदि तुम सोचते हो सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं। निर्धन बनकर सोचो सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं। न निर्धन होने में भी सुख नहीं है, ये भी याद रखना। तुम सोचो कंगाल हो जाऊं तो सुख मिल जाएगा, सड़क पर घूमू नंगम नंगा सुख मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कंगाल और धनवान दोनों से सुख का रिश्ता नहीं। धनवान बनना भी जरूरी है ताकि जीवन व्यवस्था सही रहे, लेकिन सुख श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता सा सुखी नर। ध्यान देना, सुख की बात चल रही है। जो मनुष्य मरने से पहले पहले जीवन में ही इस शरीर में उत्पन्न हुए काम वासना के वेग को, क्रोध के तूफान को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है, वही सुखी है और वही योगी है। इस शरीर में काम वासना का वेग उठता है, क्रोध की आग धधकती है, दोनों खतरनाक है। शन्यच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, लक्ष्मी और राजपद का वो व्यक्ति अधिकारी होता है जो हर्ष होने पर भी फूलता नहीं है और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध में जलता नहीं, और आपत्ति के समय धैर्य से डिगता नहीं है। संकट में भी साहस के साथ मुस्कुरा कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो व्यक्ति लक्ष्मी और राजपद का अधिकारी होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चुनाव हारने के बाद भी जिसकी मुस्कान घटती नहीं, टिकट कटने के बाद भी जिसकी हंसी कम पड़ती नहीं, और बैठने को कुर्सी नहीं मिली फिर भी जिसका आनंद कम नहीं होता है। याद रखना, तुम हो,
गुलाब का फूल हाथ में ले लो तो गुलाब का फूल है, जेब में रख लो तो गुलाब का फूल है, माला गूंथ कर पहन लो तो भी गुलाब के फूलों की माला है, गुलाब का फूल राह में डाल दो तो भी गुलाब का फूल है। तुम गुलाब के फूल हो, कभी बैठने की जगह न मिले तो भी आपके अंदर कोई दुख न हो। ठीक। राजिम कुंभ मेला के मंच पर ब्रजमोहन अग्रवाल संस्कृति मंत्री थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो एक छोटे स्टूल पर किनारे बैठे थे। तो हमने कहा इधर आओ बैठो ना। बोले ये कुंभ मेला संतों का मेला है, यहाँ हमको तो नीचे ही बैठना चाहिए, हमें कुर्सी की जरूरत ही नहीं है। हमको तो सबने ऐसी कुर्सी दिया है, मिनिस्टर हूँ, अब और क्या कुर्सी चाहिए, बस आपका आशीर्वाद है। विनम्रता। और जिनको मांगने में संकोच लगता है, राम से सीखो। राम केवट से नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, और केवट नाव लाने से मना कर रहा। छोटा सा आदमी केवट है, भगवान राम को भी मना कर देता है। याद रखना, तुम कितने बड़े आदमी हो, छोटे लोग भी कभी कभी तुमको तुनक मिजाजी दिखा सकते हैं, लेकिन राम केवट को बाण नहीं मारते, राम मुस्कुरा देते। शेर अगर चूहे का वध कर दे तो शेर को बहादुर नहीं कहा जाएगा, और शेर यदि चूहे को जीवन दान दे दे तो शेर को धन्यवाद प्राप्त होगा। धन्यवाद प्राप्त। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक वे लोग जो शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, सारी ताकत उनकी मुट्ठी में है, फिर भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को गलती करने पर हंसते हंसते क्षमा कर देते हैं, उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। दूसरे वे लोग जो बहुत धनवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दान करते हैं,